इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो ये वापस जाने की जो बात है, ये रोमांटिक सी बात है, ये संभव नहीं है। आपके कमरे में 4 सांप बैठे हुए हैं और कोई कहे जा रहा है वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, हम विश्वास दिलाते हैं कोई नहीं काटेगा, जाओ, जाओ, जाओ। कौन मूर्ख व्यक्ति है जो जाए? जाने का मतलब एक मकान में जाके रहना थोड़ी होता है। अच्छा, हम चले भी गए, समझिए, 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 सरकार ने सिक्योरिटी भी दे दी आपको, आप चले भी गए। अब क्या करेंगे जाके आप? 24 घंटे वहां पे नमाज बजती रहेगी। एक इस्लामिक स्टेट में जाके कैसे कोई रह सकता है? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, और ये आपको हिला के रख देगा ये उदाहरण, और इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, पल्लवी जी का एक सीन था, वो बोट पे बैठी हुई है और उनके साथ छोटी किसी बच्ची की जरूरत थी, तो एक 6-7 साल की छोटी सी बच्ची, उम्र नहीं पता पर दिखने में 6-7 साल की थी, मासूम सी बच्ची, उसको लाके बैठाया। अब जब वो कैमरा वैमरा चेंज करते हैं तो थोड़ा 5-10 मिनट का गैप होता है, तो उसमें पल्लवी और वो लोग बात कर रहे थे। जो नहीं जानते हैं लोग, पल्लवी जी मेरी पत्नी भी है और उसमें एक्टर भी है। तो और ये कश्मीर फाइल्स की नहीं, उसके पहले की बात है, हमने भारत की बात करके एक 13 एपिसोड का एक सीरीज बनाई थी, जो आई एम बुद्धा की साइट पे आप देख सकते हैं। भारत की बात बहुत अच्छा है वो। तो उसमें कश्मीर में भी हमने शूट किया था, डल लेक। तो ये लोग बातचीत कर रहे थे, तो तभी 1 बजा होगा तो नमाज होने बजने लगी। तो उसने लड़की ने पल्लवी से बोला कि आप नमाज पढ़ने नहीं जा रही हैं? तो पल्लवी ने कहा नहीं, मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। कहली क्यों? तो पल्लवी ने बोला नहीं, क्योंकि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। कहली पर तो आप अच्छा यहाँ नहीं तो बंबई में कहाँ नमाज पढ़ती? पल्लवी ने, मैं बंबई में भी नहीं पढ़ती, मैं नमाज पढ़ती ही नहीं हूँ। तो बच्ची कहती है लेकिन क्यों नहीं पढ़ती है? तो पल्लवी ने कहा मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो आप जानती हैं उस बच्ची ने क्या बोला? बोली तो क्या हुआ, नमाज तो सब पढ़ते हैं। आप ये देखिए, 6-7 साल की उम्र की बच्ची, उसको ये पता ही नहीं है कि दुनिया में कोई और भी फेथ होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, और तरह के भी लोग होते हैं। उसके दिमाग में ये डाल दिया गया है कि सब जो है, पूरी विश्व जो है, सारी दुनिया जो है, उसको अल्लाह रूल करते हैं, और सब लोग नमाज पढ़ते हैं। चाहे आप कुछ भी हो, नमाज तो पढ़ना ही चाहिए। 7 साल की बच्ची है, उसको क्या पॉलिटिक्स पता है? वो तो इतनी इनोसेंट है। मैं तो मन कर रहा है उसको गले से लगा के, उस बच्ची को आधे घंटे गले से लगा के रखूं कि उसको कैसे मैं, किस रास्ते पे वो जा रही है। अब ये बड़ी होगी, यही बच्चे जो है ये बड़े हो रहे हैं। तो जो भी वहां पे आज 35 साल से कम का है, वो तो ये मान के ही चलता है कि नमाज हर किसी को पढ़ने चाहिए, और इस्लाम ही एक चीज है, अल्लाह ही सब कुछ है, और बाकी सब जो है वो काफिर है। तो ऐसे में जाके आप रह कैसे रहेंगी वहां पे? वहां आप दिवाली नहीं मना सकती, होली नहीं मना सकती, आप कुछ नहीं मना सकती, आप कुछ कर ही नहीं सकती। आपको कपड़े भी वो पहनने पड़ेंगे जो वो लोग चाहते हैं। कोई लड़की स्कर्ट में, अगर हिंदू लड़की है, स्कर्ट पहन के निकलना चाहे नहीं जा सकती। और हिंदू क्या, क्रिश्चियन के साथ भी वही प्रॉब्लम है, बुद्धिस्ट के साथ भी वही प्रॉब्लम है, जैन के साथ भी वही प्रॉब्लम है, पारसी के साथ भी वही प्रॉब्लम है। भारत के हर फेथ, हर डाइवर्सिटी के साथ अगर वही प्रॉब्लम है, तो सिर्फ हिंदुओं को आइसोलेट करें तो कोई नहीं जा सकता। पर चालाकी इतनी है कि टूरिज्म के लिए आप जा सकते हैं, और वो भी एयरपोर्ट से उतरिए, एक टैक्सी में बैठिए, सीधे गुलबर्ग में जाके होटल के अंदर बंद हो जाए। उनको पैसे दे के आइए और चले आइए। लेकिन अगर आप कहें कि भाई मैं वो घर देखना चाहती हूँ जहां पे कश्मीरी हिंदू रहते थे, मेरे को जरा वहां ले चलिए, तो आप नहीं जा सकती। कैसे, कैसे बदलेंगे इसको? तो जब तक ये नहीं बदलेगा, ये कोई सरकार नहीं बदल सकती, कोई सरकार नहीं बदल सकती विश्व की। मैं तो कह रहा हूं कि खुद अगर भगवान धरती पे आ जाए तो वो नहीं बदल सकते इस बात। इसको सिर्फ मुस्लिम समाज स्वयं बदल सकता है, या फिर हिंदू समाज एकजुट हो जाए और कहे ये हमारा राष्ट्र। अब इसमें ये तानाशाही नहीं चलेगी। इंडोनेशिया से लेकर ईरान, पर्शिया तक हमारा जो पूरा एक फैला हुआ था कल्चरल, हमारी जो एक साम्राज्य था, आज वो कटते कटते इतना छोटा हो गया है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आज कश्मीर आपके पास नहीं है। आज मैं केरला भी गया था, केरला में हिंदू लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि थर्ड रेट सिटीजन है। आज वही हालत बंगाल में होती जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में हमने पूरा का पूरा कल्चर बदल दिया है। जब आप अगर किसी ने बोला अच्छा भाई इतनी नमाज होती है, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये पॉलिटिकल बात है, सारी बच्चा बच्चा समझता है, ये पॉलिटिकल शो ऑफ स्ट्रेंथ।
सरकार ये बोल दे हाँ भाई ठीक है, आप भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से लाउड स्पीकर नहीं लग सकते हैं, आप अपने घर में पढ़िए, आपने हम सब बराबर हैं। तो वो आप नहीं कर रहे हैं। आप वो लाउड स्पीकर, मेरे ऑफिस के पास 5-5 लाउड स्पीकर बजते हैं, वो तो आप बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उसके विरोध में खड़ा हो रहा है उसकी आवाज आप बंद कर रहे हैं। अब क्या होगा, धीरे धीरे उनको शह मिलती जाएगी, वो और उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ और ताकत बढ़ती जाएगी, और बाकी जो लोग हैं वो हीन भावना से कमजोर पड़ते जाएंगे, और कल्चरली वो चीज आपसे अलग होती जाएगी, और जवान बच्चे जो हैं उनको लगेगा यही सही है। यही बंगाल में हुआ एग्जैक्ट। पंजाब देखिए, आज पंजाब धीरे धीरे पंजाब में दरार पड़ गई है। आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है, कल ही पंजाब में दीवारों पे प्रो खालिस्तानी ग्राफिटी बनी मिली है, और उसकी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, मैंने उसकी फोटो अभी डाली, आप जाइए देखिए ट्विटर में। मैंने यही लिखा है कि कश्मीर में ऐसे ही शुरू हुआ था दीवारों पे लिख, केरला में भी दीवारों में लिख लिख के शुरू हुआ था, बंगाल में भी दीवारों में लिख लिख के शुरू हुआ था। आपका मन भी नहीं होगा घड़ी डिटर्जेंट खरीदने का, लेकिन आप जब निकले और दीवारों पे जगह 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 वही बात लिखी हो, तो एक दिन दुकान पे घड़ी देखते तो आप भी वो डिटर्जेंट खरीद लेते। बहुत सारी चीजें हम जिंदगी में सिर्फ इसीलिए खरीद लेते हैं क्योंकि बहुत उसके बारे में सुना और देखा। कौन लोग हैं जो खालिस्तान को शह दे रहे हैं? मैं एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें बहुत सारे लोग थे, उसमें एक सरदार लड़के ने जो कनाडा में रहता है, 23-24 साल का, उसने मुझे चैलेंज किया और कहता आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, हिंदुइज्म तो सिक्खी से निकला है। अब मुझे ये बताइए, वो जो 5 साल की बच्ची जो पल्लवी से कह रही थी कि हर कोई जो है दुनिया में नमाज तो पढ़ता ही है, उसमें, और ये लड़का जो 24 साल का है कनाडा में बैठा हुआ है जो कहता है हिंदुइज्म सिक्खी से निकला है, क्या फर्क है दोनों में? और 10-20 साल बाद जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे और हमारे बच्चे हमारी और आपकी उम्र में आ जाएंगे, उस वक्त सारा का सारा पंजाब का बच्चा जो है वो ये बात मान के चलेगा कि ये तो सिक्की से निकला है सब, और सिक्की ओरिजिनल धर्म ही है। आप बात करके देखिए किसी यंग सिख बच्चे से, उससे ये पूछिए कि गुरु गोविंद सिंह के जो पंज प्यारे थे वो सिख क्यों नहीं थे? वो कर्नाटका से, उड़ीसा से, मथुरा से, उस जमाने के कराची, इन सब जगहों से क्यों आए थे भाई? गुजरात से। क्यों गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने उसमें दुर्गा और कृष्ण और इंद्र और इन सब लोगों की उपासना की? क्यों? ये कोई नहीं बताएगा। तो इस तरह से ब्रेन वॉश कर करके हमने भारत को बहुत छोटा कर दिया है। कहने को तो हम भारत भर में घूमते हैं, लेकिन जिसको हम भारत बोलते हैं वो भारत आज बहुत छोटा होता जा रहा है।